आज हमने अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में सबसे पहले हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे, देन जेनेटिक कोड, ट्रांसफ़र आरएनए, राइबोसोम के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और उसके बाद ट्रांसलेशन हमारा मेन टॉपिक है। लेकिन उससे पहले आपको ट्रांसक्रिप्शन के बारे में भी पता होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन आरएनए सिंथेसिस इसको बोलते हैं, is a process of creating an equivalent RNA copy of a sequence of DNA। हम ट्रांसक्रिप्शन में कहते हैं कि इसमें एक इक्विवेलेंट RNA कॉपी हम बनाते हैं एक DNA के सीक्वेंस से। बोथ RNA and DNA are nucleic acids which use base pairs of nucleotide as a complementary language। ठीक है, अभी क्या करते हैं कि ये बोथ आर द न्यूक्लिक एसिड जो अपने न्यूक्लियोटाइड को एज अ बेस पेयर यूज़ करते हैं, उसके बाद दैट कैन बी कन्वर्टेड बैक एंड फोर्थ फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, और फिर डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ करेक्ट एंजाइम। मुख्तलिफ एंजाइम्स की मदद से डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट किया जाता है। देन फिर आरएनए जो है वो प्रोटीन बनाता है। सबसे पहले डीएनए को आरएनए में करते हैं, इसको ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। फिर आरएनए को ट्रांसलेशन के ज़रिए प्रोटीन में कन्वर्ट किया जाता है और फिर हमारा प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट होता है। डीएनए डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर रहा, डीएनए पहले आरएनए में होगा, देन आरएनए प्रोटीन में होगा, और ये प्रोसेस सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। During transcription, a DNA sequence is read by RNA polymerase which produce a complementary anti-parallel RNA strand। अब ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि एक डीएनए सीक्वेंस जो रीड कर रहा होता है, एक एंजाइम जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये एक एंटी पैरेलल आरएनए स्ट्रैंड बनाता है। एज अपोज टू डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन रिजल्ट इन आरएनए कंप्लीमेंट दैट इंक्लूड यूरेसिल इन ऑल इंस्टेंट्स वेयर थायमीन वुड हैव अकर्ड इन डीएनए कॉम्प्लीमेंट। जब हम आरएनए कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें यूरेसिल है, जब हम डीएनए कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर थायमीन है। तो ट्रांसक्रिप्शन में इज़ द फर्स्ट स्टेप leading to the gene expression. The stretch of a DNA translated into an RNA molecule is called a transcription unit and encodes at least one gene। अब यहाँ पे जो हमारे पास DNA ट्रांसक्रिप्शन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे RNA मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, यानी कि यहाँ पर कुछ प्रोमोटर्स, कुछ एंजाइम्स, कुछ जो है वो जीन्स, एटलीस्ट वन जीन जो है यहाँ पर इनकोड होगी, फिर हमारा वो जो डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन होगी, फिर डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होगा। इफ़ द जीन ट्रांसक्राइब्ड इन कोड्स फॉर अ प्रोटीन, द रिजल्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज़ मैसेंजर आरएनए। जब जीन जो है वो ट्रांसक्राइब्ड करती है, जिसके नतीजे में एक मैसेंजर आरएनए बनता है, फिर आगे उस मैसेंजर आरएनए को इस्तेमाल किया जाता है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, और इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलेशन। अल्टरनेटिवली द ट्रांसक्राइब्ड जीन में इनकोड फॉर इधर राइबोसोमल आरएनए। अब अगर हम ट्रांसक्राइब्ड जीन की बात करें तो वो राइबोसोमल आरएनए भी हो सकती है, ट्रांसफ़र आरएनए भी हो सकती है, कोई भी अदर कंपोनेंट हो सकते हैं, या कोई राइबोजाइम्स भी हो सकते हैं। A DNA transcription unit encoding for a protein contains not only the sequence that will eventually be directly translated into the protein। अब यहाँ पे जब हम डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सिर्फ वही सीक्वेंस नहीं होगा जो कि डायरेक्टली ट्रांसलेट करेगा प्रोटीन में, बल्कि यहाँ पे कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंस भी होंगे जो कि क्या करेंगे, दैट डायरेक्ट्स एंड रेगुलेट द सिंथेसिस ऑफ दैट प्रोटीन। एज इन डीएनए रेप्लिकेशन, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन की हमने बात की थी, तो डीएनए इज रीड फ्रॉम 3 to 5 ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। मीनवाइल द कंप्लीमेंट्री आरएनए इज क्रिएटेड फ्रॉम द 5 to 3 डायरेक्शन। लेकिन जो आरएनए हमारा क्रिएट होता है उसकी डायरेक्शन होती है 5 से 3 डायरेक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास दो स्ट्रैंड्स होते हैं, एक स्ट्रैंड होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 to 5 और एक होता है कोडिंग स्ट्रैंड 5 to 3। अब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के 3 स्टेजेस हैं, इनिशिएशन है, एलोंगेशन है, देन टर्मिनेशन है। इनिशिएशन की अगर बात करें, इन बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्शन बिगिंस विद द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू द प्रोमोटर इन डीएनए। अब डीएनए में एक प्रोमोटर साइट होती है, उसकी 5 प्राइम एंड पे, वहाँ पे एक आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड करता है। आरएनए पॉलीमरेज इज़ अ कोर एंजाइम कंसिस्टिंग ऑफ 5 सब यूनिट। अब आरएनए पॉलीमरेज जो है एक एंजाइम है जिसके 5 सब यूनिट्स होते हैं। अल्फा सब यूनिट है, 1 बीटा सब यूनिट है, 1 बीटा प्राइम सब यूनिट है, देन 1 ओमेगा सब यूनिट। At the start of initiation, the core enzyme is associated with a sigma factor। अब यहाँ पे एक सिग्मा फैक्टर भी होती है
अब सिग्मा फैक्टर जो है वो एक अप्रोप्रिएट बेस पेयर्स फाइंड करती है। एट द स्टार्ट ऑफ इनिशिएशन द कोर एंजाइम इज एसोसिएटेड विद द सिग्मा फैक्टर। अब हम जब स्टार्ट की बात करें इनिशिएशन पे, तो वहाँ पे एक सिग्मा फैक्टर होता है जो उस प्रोमोटर रीजन के साथ होता है। अब वो क्या करता है, वो प्रोमोटर रीजन के साथ जो है वो कोई अप्रोप्रिएट बेस पेयर ढूंढता है कि जो इसके साथ आकर अटैच होगा और जो आगे इसको फर्दर इनिशिएशन में हेल्प करेगा। आगे एलॉन्गेशन की अगर बात करें तो वन स्ट्रैंड ऑफ अ डीएनए द टेम्पलेट स्ट्रैंड और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड इज़ यूज्ड एज टेम्पलेट फॉर आरएनए सिंथेसिस। अब जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है इसको हम यूज़ करते हैं फॉर आरएनए सिंथेसिस, यानी कि टेम्पलेट स्ट्रैंड पे आरएनए की सिंथेसिस होगी। टेम्पलेट स्ट्रैंड को नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं। उसके बाद द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड्स आरएनए पॉलीमरेज the template strand and use base pairing complementary with the DNA template to create an RNA copy। फिर आगे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस मज़ीद प्रोसीड होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड पे, और वहाँ पर एक डीएनए टेम्पलेट के साथ एक आरएनए की कॉपी बनना शुरू होती है। देन आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसफर्स द टेम्पलेट स्ट्रैंड फ्रॉम 3 to 5 and newly formed RNA can also be used as a reference point. So transcription can be described as occurring 5 to 3। अब जब RNA बनना शुरू होता है उसकी डायरेक्शन होती है 5 to 3, लेकिन जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है वो होता है 3 to 5 डायरेक्शन में। दिस प्रोड्यूस RNA मालिक्यूल फ्रॉम 5 to 3 डायरेक्शन। तो RNA मालिक्यूल की जो डायरेक्शन है, जो RNA मालिक्यूल बन रहा है वो 5 to 3 होगी। और आगे उन्होंने कहा है कि एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड except that thymines are replaced with uracil and the nucleotides are composed of a ribose 5 carbon sugar where DNA has deoxyribose in its sugar phosphate backbone। अब आगे unlike DNA replication, messenger RNA transcription can involve multiple RNA polymerase on a single DNA template and multiple rounds of transcription। अब हम अगर DNA रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे मैसेंजर RNA में मल्टीपल RNA पोलीमरेज होते हैं एक सिंगल DNA टेम्पलेट पे। एलोंगेशन में प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म भी होता है जो कि ये देखता है कि कोई इनकरेक्टली इनकॉर्पोरेट बेस तो आकर उसके साथ अटैच नहीं होगी। देन उसके बाद होती है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या है कि बैक्टीरिया यूज़ करते हैं 2 डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को, एक तो रूट इंडिपेंडेंट होती है और एक रूट डिपेंडेंट। अब जाहिर सी बात है, अब जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा है उसने एंड भी होना है, तो अब एलोंगेशन हुई, वहाँ पे क्या हुआ, मैसेंजर बनना स्टार्ट हुआ। अब मैं दोबारा यहाँ तक दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ कि क्या हुआ था कि हमारे पास एक डीएनए का स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। वहाँ पे एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है और एक कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट 3 to 5 होता है और कोडिंग 5 to 3 एंड होता है। अब जो 5 एंड होता है ना, उस पर पहले प्रोमोटर रीजन आकर अटैच होता है। प्रोमोटर रीजन पे जो है एक सिग्मा फैक्टर होता है जो कि कोई बेस पेयर को अटैच करता है। उसके बाद जैसे ही वहाँ पे प्रोमोटर क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज को अटैच करता है। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है तो उसमें एक बबल बन जाती है, और वो जो बबल होती है इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल। फिर वहाँ पे एक आरएनए की सिंथेसिस स्टार्ट होती है, मैसेंजर आरएनए बनना शुरू होता है। और मैसेंजर आरएनए जो बनना शुरू होता है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड पे बनेगा और उसकी डायरेक्शन होगी 5 to 3। अब वहाँ पे जैसे ही जो है इनिशिएशन स्टेप ख़त्म होता है तो सिग्मा फैक्टर वहाँ से रिलीज़ हो जाता है। अब वहाँ पे जैसे जैसे मैसेंजर आरएनए बनता जाता है तो आरएनए पॉलीमरेज अपने ट्रांसक्रिप्शन एंड पे चला जाता है। जैसे हमारे पास ये एक है, ये आप कह लें ये बबल है, ठीक है, यहाँ पे ये बबल है, यहाँ पे एक मैसेंजर आरएनए फॉर एग्जांपल बन रहा है, यहाँ पे ये इसका टर्मिनेशन पॉइंट है। अब इस टर्मिनेशन पॉइंट, ठीक है, इसको मैं टी से लिख रही हूँ। अब यहाँ पे ये टर्मिनेशन पॉइंट पे आरएनए चला जाएगा और यहाँ पे एक और फैक्टर अटैच होता है जिसे हम बोलते हैं रू, इस तरह उसको लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी रूट डिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन भी होती है और रू इंडिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन भी होती है। अब यहाँ पे हमारे पास है रू इंडिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन। अब रू इंडिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि समटाइम्स हमें एक रू बेसिकली एक प्रोटीन है। अब रू प्रोटीन या रू फैक्टर भी इसको बोलते हैं, ये क्या करती है कि अगर समटाइम्स ऐसा होता है कि इस रू इंडिपेंडेंट प्रोटीन की ज़रूरत होती ही नहीं है रू प्रोटीन की, वो खुद ब खुद मैसेंजर आरएनए जो है वो उसे डीटैच हो जाता है। लेकिन सम टाइम एक प्रोटीन की ज़रूरत होती है कि जो उसको वहाँ से मैसेंजर आरएनए को उस डीएनए से डीटैच करे। तो ये भी एक पूरा प्रोसीजर है, लेकिन हमारा मेन ट्रांसलेशन है तो हम इससे ज़्यादा डिटेल से करेंगे। तो अब हम रू इंडिपेंडेंट में थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि आरएनए ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप्स व्हेन द न्यूली synthesized RNA molecule from a GC rich hairpin loop followed by a run of U which make it detach from the DNA template। रूट इंडिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि अब यहाँ पे ना ये एक
इसको बोलते हैं स्टेम लूप, यह इसको हेयर पिन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ये रूट इंडिपेंडेंट का है और ये रूट डिपेंडेंट टर्मिनेटर है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अ रन ऑफ यू रेजिड्यूज, अगर यहाँ पे यू रेजिड्यूज होंगे तो इसका मतलब है कि इसके दरमियान में जो बॉन्ड बनता है वो वीक बॉन्ड होता है, यानी कि ए और यू के दरमियान में जो बॉन्ड बन रहा है, अब ए और यू के दरमियान में जो बॉन्ड बन रहा है ना ये वीक होता है। अब यहाँ पे यू और ए के दरमियान में एक बॉन्ड बन रहा है जो वीक है, और इस वीक बॉन्ड की वजह से ये खुद ब खुद मैसेंजर आरएनए डीटैच हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे डिपेंडेंट में क्या होता है कि इनके दरमियान में जो बॉन्ड होता है यहाँ पे यू एब्सेंस है, तो अब यू एब्सेंस है तो यहाँ पे जो यहाँ पे इनकी जो बॉन्डिंग है, इनकी जो पेयरिंग है नाइट्रोजनस बेसिस की, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ एक बॉन्ड होगा जो वीक होगा, जिसकी वजह से जो मैसेंजर आरएनए है वो डिटैच नहीं हो पाता, तो फिर हमें रो की ज़रूरत होती है। एक और चीज़ यहाँ पे अपनी याद रखनी है कि रो इंडिपेंडेंट में जीसी जो है वो प्रेजेंट होता है, यानी कि हमारे पास 2 नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं जीसी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें कोई भी नाइट्रोजनस बेस जो है वो प्रेजेंट होती है। एक साइड पे यहाँ पे जीसी है और दूसरी साइड पे यहाँ पर यू अटैच होगा, और इस यू की वजह से कि क्योंकि इसकी ए और यू के दरमियान में जो है वीक बॉन्ड होता है, और उसकी वजह से मैसेंजर आरएनए ऑटोमेटिकली वहाँ से डिटैच हो जाता है। और ये लूप कैसे बनता है, जैसे हमारे पास जैसे ये एक डीएनए है, तो ये जो डीएनए है आप फॉर एग्जांपल आप ये कह लेंगे हमारे पास एक डीएनए इसको हम जो ये हमारे पास ये इसको कहते हैं एक टेम्पलेट है, और ये हमारे पास आप कह लें कि ये एक हमारे पास मैसेंजर आरएनए है जो बन रहा है। तो हम इस टेम्पलेट को भी ख़त्म करते हैं, सिर्फ मैसेंजर आरएनए को देखते हैं। तो मैसेंजर आरएनए को आप यहाँ से दरमियान से पुल कर दें तो ये इस तरह हो जाता है। अब इसके ऊपर नाइट्रोजनस बेसिस भी मौजूद होंगी, तो वो नाइट्रोजनस बेसिस भी इस तरह इसके ऊपर आकर अटैच हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जो है इस तरह करके ये हेयर लूप बनती है, ठीक है। तो इस तरह इस पर कुछ रो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन होती है। ये अभी हमने बात की थी रो इंडिपेंडेंट की। अब आगे रो डिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है कि इसमें हमने कहा कि यहाँ पे जैसे हमारे पास ये एक आरएनए पॉलीमरेज है, देन अनबाउंड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, फिर हमारे पास एक आरएनए हेयरपिन है। इसको पढ़ लेते हैं यहाँ से कि आरएनए पॉलीमरेज इज़ मूविंग अलोंग डीएनए। अब आरएनए पॉलीमरेज जो है वो डीएनए के साथ साथ मूव करता है। अब रू अटैच होती है, रू प्रोटीन है जो अटैच होती है 5 प्राइम एंड ऑफ आरएनए चेन। ये जो हमारे पास चेन है ये मैसेंजर आरएनए की है। अब इसके 5 प्राइम एंड पे जो आपको गोल सा नज़र आ रहा है ना, ये क्या है, ये हमारे पास रू प्रोटीन है। ये इसके 5 प्राइम एंड पे आकर अटैच हो जाती है। फिर रू मूव्स अलोंग आरएनए इन परसूट ऑफ पॉजेज। जैसे जैसे आरएनए मूव करता जाता है वैसे वैसे इसकी जो प्रोटीन है वो भी मूव करती जाती है। लेकिन यहाँ पे ये फ़ायदा होता है कि इस हेयर पिन लूप की वजह से इसको एक ब्रेक मिल जाता है और वो आरएनए पॉलीमरेज ज़रा स्टॉप हो जाता है, तो ये बहुत स्लो मूव कर रही होती है प्रोटीन, तो उस हेयर पिन लूप की वजह से ये उस तक पहुंच जाती है, क्योंकि उसके दरमियान में थोड़ा सा गैप आ जाता है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज बहुत जल्दी से फास्ट मूव कर रहा होता है। अब यहाँ पे पॉलीमरेज पाजेज एट टर्मिनेटर एंड रू कैचेस अप। तो पॉलीमरेज ज़रा पॉज होता है और जो हमारे पास रू है वो उसको पकड़ लेती है, कैच कर लेती है। देन टर्मिनेशन अकर एंड आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे अलग हो जाता है, और फिर हमारे पास जो मैसेंजर आरएनए है वो यहाँ से सेपरेट होती है। तो इस तरह की प्रोसेस के लिए क्योंकि एक तो यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि यू की एब्सेंस यूरेसिल जो है वो मौजूद नहीं था, इसलिए हमें रो डिपेंडेंट प्रोटीन की ज़रूरत थी। लेकिन इंडिपेंडेंट में ऐसा नहीं था, वहाँ पे हमें प्रोटीन की ज़रूरत नहीं थी। तो अब हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कंप्लीट हो गया है। अब उसके अलावा जेनेटिक कोड जो है ये हमने डिटेल में पढ़ लिया हुआ है, इसलिए मैं दोबारा इसके बारे में आपको नहीं पढ़ा रही। अब आगे हमारे पास ट्रांसफ़र आरएनए की अगर बात करें तो ये ट्रांसफ़र आरएनए जो है ये आरएनए की टाइप है। यहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्लोवर लाइक है। क्लोवर बिल्कुल एक लौंग जो होती है, अक्सर आप मसालों में यूज़ करते हैं लौंग, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा होता है कि इस वक्त इसका जो डीएनए है, अगर हम डीएनए की नहीं आरएनए की अगर हम बात करें तो आरएनए हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास आरएनए है तो ये थोड़ा फोल्ड हो जाता है, तो इसलिए ये हमें डबल फॉर्म में नज़र आता है। अब आरएनए यहाँ पे हमें डबल नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसकी एक साइड पे एंटीकोडॉन होता है, एक साइड पे OH है, एक इसकी साइड 3 एंड है और एक 5 एंड है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो भी अमाइनो एसिड है वो इस OH पे आकर अटैच होता है। जो भी अमाइनो एसिड ये साइटोप्लाज्म से लेता है उसको आके इस OH पे
अटैच कर देता है। अब यहाँ पे इसकी एक होती है राइबोसोम रिकग्निशन साइट और एक होती है एंजाइम रिकग्निशन साइट। यहाँ पे एंटीकोडॉन है और यहाँ पे OH है। OH का काम क्या है, जो मैंने बता दिया है कि कोई भी साइटोप्लाज्म से अमीनो एसिड को लाता है और यहाँ पर इस OH साइट पे आकर इसको अटैच कर देता है। ये हम ट्रांसलेशन में इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। ये ट्रांसफर RNA का 3D स्ट्रक्चर है। अब राइबोसोम की बात कर लें। राइबोसोम को भी हमने थोड़ा सा पढ़ा था लास्ट लेक्चर में जब हमने कंपोनेंट्स की बात की थी, कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। अब राइबोसोम क्या है कि बैक्टीरियल राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट, एक लार्जर सब यूनिट होता है और एक स्मॉलर सब यूनिट होता है। लार्जर 50S एंड द स्मॉलर इज़ 30S। अब ये दो राइबोसोम जो होते हैं इरेगुलर शेप के होते हैं और ये टुगेदर फिट करते हैं, जिसमें से मैसेंजर RNA पास करता है। देन ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। ये ट्रांसफ़र RNA जो है ये भी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने में हेल्प करता है। इसी तरह राइबोसोम भी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, ये राइबोसोम है दोनों, ये स्मॉल और लार्ज, और फिर मिलते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसलेशन को डिस्कस करेंगे और फिर हमारा प्रोटीन सिंथेसिस वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।